तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग हाजिर हो चुके हैं एक नए वीडियो में। आज हम लोग विज्ञान और मापन का जो शेष बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ लिए थे उसमें था कि मात्रकों की पद्धतियां यानी कि मेजरमेंट सिस्टम पढ़ लिए थे, जिसमें से आज है आपका एक बच गया था जिसको हम लोग कहते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति एसआई पद्धति क्या होता है? तो एसआई पद्धति को हम लोग एसआई प्रणाली कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रक प्रणाली कहते हैं, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसके अंतर्गत यानी कि वर्ल्ड वाइज, यानी इसको इस प्रकार से ही डिजाइन किया गया है, इस प्रकार से इसको फिक्स किया गया कि वर्ल्ड वाइज इसको मान्यता मिला हुआ है, यानी कि लगभग जितने भी देश है सभी देशों में इसकी प्रचलन है और इसकी मान्यता प्राप्त है। इसलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स डिस्कशन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कर है कि सबसे पहले इंटरनेशनल सिस्टम है क्या? तो यह जो है ना फ्रेंच मूल का, यानी फ्रेंच ओरिजिन का, मतलब एक तरह से इंटरनेशनल यूनिट्स था पहले शुरुआती दौर में, यानी कि जिसको हम लोग सीजीएस पद्धति कहते हैं। उस वही बाद में जाकर के फ्रेंच में इसको डेवलप किया गया था, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं यह मापन की आधुनिक मीट्रिक प्रणाली है, यानी कि यह मापने की आधुनिक मीट्रिक प्रणाली है, यानी कि बाद में इसको मान्यता दिया गया था। दिस इज द मॉडर्न मीट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। यह पूरे विश्व में वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक और व्यापार के कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। अगर इसी को इंग्लिश में बात करें तो यूज ग्लोबली फॉर साइंटिफिक, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वर्क, यानी ये सभी क्षेत्रों में वर्क करता है, काम करता है, सभी क्षेत्रों में इसे मान्यता दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आप टाइम ऑफ देखेंगे तो 1960 में सबसे पहले इसे सीजीपीएम यानी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स ने इसका नाम रखा, मतलब उस 1960 में इसका नाम रखा गया एसआई। ठीक है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम। और 1971 में 1971 में इसको बीआईएमपी, अर्थात इसको कह सकते हैं कि डेवलपमेंट बाय इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ द वेट एंड मेजर्स, यानी कि बीआईपीएम का अंतरराष्ट्रीय वजन और माप ब्यूरो द्वारा इसे विकसित किया गया, और विकसित करने के बाद इसको लागू किया गया, ये 1971 में। अगर बात करें उसके बाद बहुत सालों तक इसको जस के तस रखा गया। फिर 1970 कहते हैं नवंबर 2018 में, यानी कि 2018 में इसको अंतिम शोधन किया गया, यानी कि इसमें जो भी सुधार करना था तो अंतिम वैसे यानी फाइनल अमेंडमेंट किया गया, यानी 2018 में। और 2019 में 20 मई 2019 को यानी कि सभी एसआई इकाई को मूलभूत भौतिक स्थिरांकों से जोड़ा गया, यानी कि पहले तो इसके जैसे मान लीजिए आपको लंबाई का मात्रक जो है, लंबाई का मात्रक एसआई मात्रक मीटर कर दिया गया, लेकिन इसको मीटर ही क्यों रखा गया और इसको स्टैंडर्ड मानक किस रूप में यूज किया गया, किसे स्टैंडर्ड रूप माना जाएगा, उसका जो फाइनल किया गया वो 20 मई 2019 को किया गया। ऑल ऐसा यूनिट्स डिपेंड बाय द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी जितने भी यूनिट्स है वह फिजिकली रूप से फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम बात करें इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि लंबाई, उसके बाद दूसरे नंबर पर द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, फिर उसके बाद पांचवा तापमान, छठा आपका पदार्थ का मात्रा, और सातवां था आपका पदार्थ की तीव्रता, यानी कि अगर हम बात करें लेंथ, उसका मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कह सकते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इन 7 आधारी मात्रकों को मापने के लिए 7 मात्रक भी है जिसे अंतरराष्ट्रीय रूप से फिक्स किया मान्यता दिया गया, जिसमें से सबसे पहले अगर बात करें लंबाई की, तो लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो लंबाई को इंग्लिश में लोग लेंथ कहते हैं, इसका ऐसे मात्रक हम लोग जानते हैं मीटर है। ठीक है, अब ये मीटर जो है आपका, ये निर्वात में आपको पता होगा कि निर्वात में जो लाइट का जो स्पीड होता है, लाइट की जो गति होती है, उस लाइट की गति को निर्वात में लगभग 3 लाख, ठीक है, लगभग जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड जो है इसका
गति होता है, और इस गति को यानी कि मापने के लिए, इस गति को यूज करने के लिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसलिए इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 3 लाख यहाँ पर किलोमीटर मीटर में है, तो इसीलिए आपका बढ़ गया है 3 गो जीरो, तो इस 3 गो अंक इस कारण से, लेकिन लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, उसी को मीटर में चेंज किया गया है, तो आपका ये फॉर्म आता है, और इसीलिए इसे मीटर के रूप में फिक्स माना गया, यानी कि एक तरह से समझिए तो स्थिरांक के रूप में यूज किया गया है कि लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होगा, और उसको संबंधित उसको जोड़ा गया है किसको, किससे, तो निर्वात में प्रकाश की चाल से जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें द्रव्यमान का यानी मास, तो द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान में अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉक्स जो दिया हुआ है, इस बॉक्स के अंदर जो भी मटेरियल्स यूज किया गया है या इसके अंदर जो भी चीजें, यानी पूरा इसको जितना स्पेस ये अथी हो रहा है, स्पेस छेक रही है हवा में, एयर में, या मतलब एक तरह से कहिए अराउंड अस, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं। और उस मास का यानी कि उसका जो मेजर करने का जो ऐसा यूनिट है, उसको किलोग्राम यानी कि केजी, केजी लिखने में शॉर्ट टर्म का यूज किया जाता है, यानी कि कैपिटल के का यूज नहीं करेंगे, कैपिटल के करेंगे तो कैंडेला हो जाएगा, इसीलिए सॉरी केल्विन हो जाएगा, इसीलिए हम लोग स्मॉल के और जी स्मॉल यानी केजी का शॉर्टकट फॉर्म है, स्मॉल के और स्मॉल जी। कभी कभी इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि के मतलब किलोग्राम का मतलब संकेत क्या होता है, और इसको जोड़ा गया है प्लैंक स्थिरांक से। ठीक है, ये प्लैंक स्थिरांक क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे डिटेल्स से। तो सबसे पहले जान लीजिए प्लैंक स्थिरांक जो है ये आपका है 6.62607015 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये आप याद रखेंगे। और इसी के अनुसार यानी इसी को बेस मानते हुए इसका जो स्थिरांक यानी इसका जो यूनिट फिक्स किया गया वो किलोग्राम यूनिट फिक्स किया गया। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम यानी सेकेंड, तो ये तो आपका जितने भी यूनिट सिस्टम पढ़े हैं सब में आपका टाइम का सेकेंड ही होता है। तो सीजीएम सेकेंड क्यों लिखा, तो सीजीएम 133, सीजीएम 133 का जो परमाणु के जो आवर्तों की अवधि होती है, यानी कि सीजीएम 133 का जो परमाणु है उसका एक चक्कर लगाने में जो इलेक्ट्रॉन यानी कि उसके जितनी आवर्त है, उस आवर्त की अवधि को ही इस यूनिट इस नंबर से सूचित किया जाता है स्थिरांक के रूप में, और इसी के आधार पर इसे सेकेंड को इसको बेस मानते हुए सेकेंड का निश्चित किया गया है, सेकेंड टाइम का मतलब यूनिट सेकेंड निश्चित किया गया है। तो इस प्रकार से ये था आपका 3, जिसमें लेंथ, मास और टाइम को यूनिट के रूप में फिक्स किया गया है। उसके बाद करंट की अगर बात करें तो करंट में करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर जो है ना उसको जोड़ा गया है प्राथमिक आवेश द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक्स जो है वो जिसमें इलेक्ट्रॉन का 1.60 और इसमें ये आगे का आपको ये याद रख सकते हैं 1.602 और इंटू 10⁻⁻90 कूलॉम जो होता है उसके आधार पर यानी कि इसका यूनिट फिक्स किया गया है। उसके बाद अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का जो होता है इसका यूनिट होता है केल्विन होता है, ये आप याद रखेंगे। तो केल्विन को कैपिटल के से डिनोट किया जाता है और इसको बोल्ट्जमैन स्थिरांक द्वारा बेस मान करके इसको फिक्स किया गया है, जिसको थर्मोडायनेमिक्स ग्रिड में के का जो वैल्यू होता है वो 1.380649 गुने 10⁻23 जूल प्रति केल्विन होता है। तो इसको बेस मानते हुए टेम्परेचर का जैसा मात्रा केल्विन को रखा गया है। उसके बाद अगर हम और ये जो जोड़ने का यानी ये जो नीचे में आप जो देख रहे हैं स्थिरांक या जो बेस माना गया है ये सब का हुआ था तो आपको 2019 में जो लास्ट अमेंडमेंट था वो 2019 में हुआ था, जो कि आप ऊपर देख चुके हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ये जैसे आपका 2019 में 20 मई 2019 को ये हुआ था, फिक्स किया गया था। ठीक है, तो अब इसके बाद करें जैसे पदार्थ का मात्रा यानी अमाउंट ऑफ मोल यानी अवगाद्रो संख्या जिसको हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो ये जो आपका है यानी कि जो इसका जो न्यूट्रॉन्स कह सकते हैं या परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं, ठीक है, वो 6.00221 और 10⁻23 मोल यानी एक मोल का जो यूनिट है उसके अकॉर्डिंग एक एवोगाड्रो संख्या होता है और एक एवोगाड्रो संख्या को बेस मानते हुए पदार्थ का बेस पदार्थ की मात्रा को फिक्स किया गया है, माना गया है, यानी कि उसको मान्यता दी गई है। उसका अगर पदार्थ की तीव्रता की बात करें जिसको हम लोग कैंडेला कहते हैं, इसका शॉर्टकट में सीडी होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको
514 गुने 540 मल्टीप्लाई 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति का जो यानी कि सिंगल विकिरण होता है, सिंगल रे विकिरण, उसको जैसे आपका यहाँ पर 683 यानी कि 683 ल्यूमिनस प्रति वाट, यानी कि इस प्रकार से आपको जो इसको बेस मानते हुए प्रकाश की तीव्रता को, कैंडेला को डिनोट किया गया है। अगर हम बात करें तो इस प्रकार से एसआई प्रणाली के कुछ सातों प्रणाली को किस प्रकार से स्थिरांक को जोड़ते हुए 2020 में इस तरह मान्यता दी गई थी। अगर हम एसआई प्रणाली की विशेषता की बात करें तो ये सबसे इसका मुख्य है कि ये लगभग सभी देशों द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद सभी इकाई तार्किक रूप से संबंधित, जैसे आपको देखा सीजियम से था, केल्विन से था, इस प्रकार से ये सभी जो है आपका किसी न किसी तार्किक रूप से सभी एक दूसरे तार्किक रूप से संबंधित है। उसके बाद बल और द्रव्यमान स्वतंत्र आधार होते हैं, उसका बेस जो है स्वतंत्र होता है। उसका दशमलव प्रणाली पर आधारित है, ठीक है, इसीलिए इसे घात के रूप में भी लिखना बहुत आसान हो जाता है। उसका 10 के गुणज में सरल रूपांतरण होता है, यानी 10 के मल्टीप्लाई में इसको रूपांतरण करना आसान होता है। उसका विद्युत चुंबकीय समीकरण सरल होते हैं इसके। तो ये कुछ विशेषताएं थी एसआई यूनिट्स की। अगर आपसे पूछा जाए एसआई यूनिट की विशेषता क्या है तो आप इस पॉइंट वन करके लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ प्रीफिक्स है, यानी जिसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं हिंदी में, कुछ उपसर्ग है, यानी हमारे जो मेजरमेंट्स के तकनीक है जो दशमलव प्रणाली पर डिपेंडेंट है, दशमलव प्रणाली पर के आधार पर ही लिखा उसको डिजाइन किया गया है, लिखा गया है। तो इस कारण से 10 के मल्टीप्लाई को एक प्रीफिक्स के रूप में, यानी कि प्रीफिक्स और उसके गुणज के रूप में शॉर्ट में लिखने के लिए सुविधा हो, आसानी, इसलिए एक प्रीफिक्स जोड़ा गया है। और यह टोटल मिलाकर के नेगेटिव और पॉजिटिव मिलाकर के 24 प्रीफिक्स जो है 10 के घातों के रूप में दर्शाते हैं। तो माइक्रो स्केल से लेकर के लार्जेस्ट स्केल तक वो 10 के मल्टीप्लाई में इसको लिखा गया। तो अगर बात करें जैसे सबसे पहले अगर हम इसके नीचे से बात करें, जैसे सबसे पहले डेका, जिसको आप लोग जानते हुए मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर क्विंटल, इस प्रकार से होता है। तो डेका जो है 10 के पावर 1। उसके बाद हेक्टो आपका है 10 के पावर 2, किलो 10 के पावर 3, उसके बाद मेगा 10 के पावर 6, ये सब पॉजिटिव में। गीगा 10 के पावर 9, उसके बाद आपका टेरा 10 के पावर 12, पेट्टा 10 के पावर 15, ये आपका 10 के पावर 15 हो जाएगा, ये 10 के पावर 12 है, ठीक है। उसी प्रकार के एक्सा की बात करें तो एक्सा आपका 10 के पावर 18, फिर उसका जेट्टा आपका 10 के पावर 21, योट्टा जो है आपका 10 के पावर 24, ये हो गया आपका। इसी प्रकार से अगर हम पूछ दे, ये आपको याद करेंगे तो खास करके ये आपका यहाँ तक ले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर का योट्टा और जेट्टा, लेकिन यहाँ सबको खास करके पेट्टा एक्सा तक ले अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर नेगेटिव में बात करें तो -1 है तो 10 के पावर अगर -1 है तो डेसी, 10 के पावर -2 है तो सेंटी, ठीक है, डेसी सेंटी मिली, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। 10 के पावर -3 है तो मिली, 10 के पावर -6 है तो माइक्रो, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछते हैं, मिली और माइक्रो। उसका नैनो भी 10 के पावर -9 है तो नैनो, पिको के लिए 10 के पावर -12 को पिको कहते हैं, 10 के पावर -15 है तो 15 को फेमटो, 10 के पावर -18 है तो एट्टो, उसका 10 के पावर -21 है तो जेप्टो, और 10 के पावर -24 है तो एक्टो, योक्टो। इस प्रकार से ये कुछ प्रीफिक्स है जो कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण है। इसका आपका नैनो इम्पोर्टेंट है, पिको इम्पोर्टेंट है, फेमटो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये दोनों तो आप जानते हैं। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है जिसको हम देख ले। अगर हम बात करें इसकी बीमा की, ठीक है, आयाम जिसको कह सकते हैं, बीमा कह सकते हैं, यानी डायमेंशंस कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है तो किसी भी मतलब जैसे इसमें लंबाई का इंग्लिश क्या होता है, लेंथ होता है, तो इसका पहला अक्षर लिया जाता है। द्रव्यमान का क्या होता है, मास होता है, तो इसका पहला अक्षर m लिया जाता है। टाइम का इंग्लिश टाइम का, समय का इंग्लिश टाइम होता है, तो इसका पहला अक्षर t लिया जाता है। और हमेशा इसको क्या हो जाता है, और विद्युत धारा की अगर बात करें, विद्युत धारा का a हो जाता है, एम्पियर होता है, तो ठीक है। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के लिए केल्विन होता है, तो उसका के लिया जाता है। पदार्थ की मोल की बात करें, अमाउंट, तो मोल लिखा जाता है। और पदार्थ की तीव्रता का तो CD, कैंडेला। तो ये चीज आप याद रखेंगे। यहाँ से 3 ऊपर से जो 3 है उसके इंग्लिश नाम का यूनिट नहीं बल्कि फिजिकल क्वांटिटी के इंग्लिश नाम का पहला अक्षर, लेकिन नीचे का अगर 3 देखेंगे तो इसके यूनिट्स यानी कि जो मात्रक है उसके इंग्लिश के पहला अक्षर है, ठीक है।
अगर हम बात करें इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो वो अक्सर जो कोई भी किसी भी यूनिट का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन लिखना हो, तो हम लोग उसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं LMT। इसको और इसको बड़ी ब्रैकेट में, इसको क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो MLT या लिखिए या LMT, इसको याद ज्यादातर बेहतर होता है MLT लिखा जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें पावर किस प्रकार से अरेंज करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला, जैसे मान लीजिए वेग का हमको लिखना है, वेग। वेग क्या होता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या हुआ, एक प्रकार से समझिए तो विस्थापन में चेंज को वेलोसिटी कह सकते हैं। तो क्या हो गया, विस्थापन क्या होता है? डिस्टेंस हो जाता है, यानी डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? लेंथ हो गया, ठीक है। अगर हम उसका अगर बात करें डिस्टेंस में चेंज, तो चेंज का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, तो टी हो गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे तो एल हुआ, तो एल के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं एल का यूनिट 1, यानी एल का पावर हम इसको 1 लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टी नीचे है, तो नीचे ऊपर जाएगा तो उसका पावर माइनस में हो जाएगा, -1 हो गया। और उसके बाद एम नहीं है, तो एम का पावर हम लोग 0 डाल सकते हैं, ठीक है, या नहीं भी लिख सकते हैं। तो या तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, या फिर सीधे LT-1 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार से बल की बात करें तो फोर्स यानी MA होता है। तो अगर हम बात करें इसका MA का, तो मान लीजिए फोर्स का क्या होता है, F बराबर MA। M का यानी कि मास, मास का हो गया आपका, मास का क्या हो जाएगा, तो M, तो M। और एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन क्या हो गया, मतलब आपका जो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी लेंथ, तो लेंथ L हो जाएगा। और बाय में आपका T² हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यही चीज आपको यहाँ पर MLT-2, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ऊर्जा का, तो इसी प्रकार से ये है, इसके हम लोग एक क्लास सिर्फ बीमा के ऊपर हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये चीजें हो गई, ठीक है, जो बीमा हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और अन्य मेजरमेंट्स यानी यूनिट्स है, जो कोई फिजिकल क्वांटिटी कर सकते हैं, जो डिस्टेंस के रूप में यूज होता है, जैसे प्रकाश वर्ष यानी कि कॉस्मिक स्केल, इसको हम लोग लाइट ईयर कहते थे। लाइट ईयर यानी कि इसको हम लोग डेफिनेशन से देखे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष की अगर बात करें तो 9.46 × 10⁻15 मीटर्स होता है। अगर हम बात करें 9.646 पेटामीटर भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि 10⁻−10⁻15 को हम लोग पेटा कहते हैं, तो इसलिए इसे 9.46 पेटामीटर भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रकाश वर्ष, ठीक है। अगर हम बात करें इससे भी बड़ी दूरी मापने के लिए, तो एक होता है आपका पार्सेक, जिस कॉस्मिक स्केल का इसको द पार्सेक कहते हैं, ठीक है। ये लंबाई मापने के लिए सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस दूरी के, ठीक है, यूनिट है, जिसमें आपको लंबाई की खगोलीय इकाई कहा जाता है। इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ कहा जाता है, यानी एस्ट्रोनॉमिक्स यानी कि एक दो ग्रहों के बीच में या दो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी को नापने के लिए हम लोग पार्सेक का यूज करते हैं। यह तारों और आकाशगंगाओं के बीच की दूरी को व्यक्त करने के उपयोग किया होता है। अगर यूज ऑफ द एक्सप्रेशन की बात करें, यूज ऑफ एक्सप्रेस द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेट स्टार्स एंड गैलेक्सीज, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यानी कि आपको पार्सेक में दो ध्रुवों के बीच में, दो ताराओं के बीच में, दो गैलेक्सीज के बीच में यूज किया जाता है। एक पार्सेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है, यानी प्रकाश वर्ष से भी बड़ी यूनिट होती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूरी का यूनिट नहीं है, ठीक है, तो उसमें यह दूरी का यूनिट है, तो इस प्रकार से ऑप्शन में आपको प्रकाश वर्ष या पार्सेक दे दिया जाएगा। तो ये दोनों क्या है, दूरी का यूनिट है, दूरी मापने का इकाई है। अगर हम इसकी सारांश की बात करें तो मापन का जो बड़े, तो आप देख सकते हैं कि आपका छोटा में अगर मैं सबसे मिनिमम कहा जाए तो क्या हो जाएगा, तो जो 10⁻24 होता है। और सबसे बड़ी दूरी की बात करें तो पार्सेक, जो ब्रह्मांडीय दूरी को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से ये था लगभग आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर। अगर हम बात करें 9th क्लास की, तो चैप्टर 1 जो है आपका खत्म हो गया है, ठीक है। इसमें सिर्फ यूनिट कुछ क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखेंगे और लगभग जितने भी NCERT BTC जो भारतीय बने उनसे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से संबंधित सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।